हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का अगला कॉमिक विशेषांक, बूढ़ा जंगल। कोबी और भेड़िया की जितनी भी कॉमिक्स है पहले की, वो आप सबको कोबी और भेड़िया की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। विशाल जंगल। जंगल में वास करने वाले हजारों कबीले, हजारों पशु पक्षी, जिसमें से कुछ निरीह तो कुछ दुर्दांत। कुछ ऐसी ही थी इंसानों की प्रवृत्ति, कुछ सीधे साधे तो कुछ हिंसक और ताकतवर। ताकतवर हमेशा निरीह को दबोचने की ताक में रहते हैं। जब दांव लगा तब दबोचा। हल्ला हल्ला हल्ला। ओह, लाल कोते, पालकी नीचे रख दो और मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। लाल कोते का निशाना वह पालकी ही थी। आगे बढ़ो, पालकी पर कब्जा कर लो। हल्ला हल्ला हल्ला। निसंदेह रक्षात्मक तरीके से लड़ने वालों की लड़ाई में कमज़ोर साबित होता है, क्योंकि वो वार करने की बजाय अपने पर हुए वार बचाने में ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन जब हम मामला लूटपाट के अलावा खून खराबे का हो तो ऐसे में शत्रु पर वार करना आवश्यक हो जाता है। ये सिर्फ लुटेरे नहीं हैं, ये हत्यारे हैं। इनका मकसद पालकी को कत्ल करना है। इन पर घातक हमला करो, हमें किसी भी सूरत में पालकी की रक्षा करनी है। लड़ाई दोनों कबू अब दोनों कबीलों में ये होड़ मच गई कि खून के छींटे कौन ज़्यादा उड़ाता है। साए आ। लड़ाई उम्मीद से पहले ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि लड़ने वाला कोई न बचा था। हा 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 हा। आज तक जंगल में ऐसा नहीं हुआ। आज तक ऐसी कोई पालकी नहीं बची। जब भी इस पालकी को बचाने की कोशिश की गई, खून खराबा हुआ, कई मरे, मौत का नंगा नाच हुआ। आज भी होगा। आज भी नहीं बचेगी ये पालकी। लाल कोता खत्म कर देगा इसे। बाहर निकालो उसे। अरे ये क्या! इतना नरसंहार, इतनी दरिंदगी, इतना खून खराबा, इतनी पाशविकता, सिर्फ एक जर्जर हो चुके उस इंसान के लिए। खींच कर बाहर निकालो इसे। लाल खोता अपने हाथों से खत्म करेगा जर्जर हो चुकी इस बूढ़ी इमारत को, जिसे खत्म करने के लिए हमें खून की नदियां बहा देनी पड़ी। मगर खून हुआ उस बूढ़े को मारने की कोशिश का। ठक ठक। उस खूंखार टोली से लोहा लेने अब कौन आया था जो थोड़ी देर पहले ही खून से नहा चुकी थी। आ! लाल कोता ने खून छलकाती निगाहों से निगाहें ऊंची की तो नजर आया जल्लाद भेड़िया। थाड़। तुम्हारी दरिंदगी की सजा केवल एक ही है, तुम्हारी मौत। थाड़। आ! तुम सबकी मौत। धड़ाक। मुझे अफसोस केवल इस बात का रहेगा कि मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई, वरना जो मारे जा चुके हैं वे शायद जिंदा होते। पर ये लोग अकेले नहीं जाएंगे। तुम, उनके हत्यारे भी उनके साथ ही जाओगे। खच आ आई। और लाल कोता तू, इनका नेता तो तू ही है। थड़। तुझे अपने साथियों की आत्माओं का नेतृत्व करने भी इनके साथ ही जाना होगा। मगर लाल कोते खूंखार लड़ाके थे। ओह, मेरे इर्द गिर्द पिंजरा बनाने की कोशिश। खट खट खट। ओह, खूनी अब मुझ पर ऊपर से भाले बरसा रहे हैं। मगर भालों की ये दीवारें मुझे रोक ना सकेंगी। पर मुझे पता है कि दुश्मनों के भाले मेरा पीछा करेंगे। साए साए साए। दुश्मनों के फेंके भाले मेरा पीछा तो करेंगे, पर मुझे पकड़ ना पाएंगे। अब समय मेरा है। जो लाल कोते भाले फेंक कर निहत्थे हो चुके हैं, उन पर अपने घूसों की छाप छोड़ना मेरे लिए फ़ायदे का सौदा है। धाड़। दोनों की नाक की हड्डियाँ चट चट कर टूटी। धड़ाक। दुश्मनों के भालों का यह इस्तेमाल भी मेरे फ़ायदे के लिए। हुंकार मारता सरदार लाल कोता पुतले की तरह उछला और हिया थम ऊ। लाल कोता का वो प्रहार ज़बरदस्त शक्तिशाली था, जिसने कुछ पलों तक भेड़िया का दिमाग चकरा दिया। और यही पल खतरनाक थे। उस पल न जाने कितने भाले उसके शरीर में धंसने को तैयार हो चुके थे। हल्ला हल्ला उफ। लेकिन फरिश्ता बनकर आ गया वो जंगली काला बैल। आ! ब्रांक था। ओ ये क्या! ये काला बैल कहाँ से आ गया? मैंने होश संभालते ही देखा कि अगर इसके आने में ज़रा भी चूक हो जाती तो मेरा सारा शरीर भालों से भिद जाता। लाल कोते जंगलियों में ज़बरदस्त खलबली मचाता चला गया वह काला बैल। धाड़ धाड़ ब्रांक। ओह, ये तो किसी को हथियार भी नहीं उठाने दे रहा। कहीं से मेरी मदद के लिए पूजा बाबा ने तो नहीं भेज दिया? खुद लाल कोता भी इसकी उसकी टक्कर खाकर कागज़ के पुतले की तरह उड़ गया। धाड़ ओ! उसके बाद वहाँ न रुकी थी वो आफत। कमाल है, आखिर ये बैल अचानक आया कहाँ से? लेकिन जो भी हो, इसने अपनी टक्करों से मेरे शत्रुओं की ताकत को आदी कर दिया है। और अब उन्हें पूरी तरह शक्तिविहीन में खुदा। अरे, अद्भुत दृश्य भेड़िया के सामने था। हे भेड़िया देवता, ये क्या! इन्हें क्या हुआ? ये सब तो वृद्ध हो गए। लाल कोता के हाथ पांव किसी वयोवृद्ध की तरह बुरी तरह से कांप रहे हैं। वो अपने हाथों से शस्त्र भी नहीं उठा पा रहा। ये कैसा चमत्कार हुआ? कहीं ये चमत्कार उसी काले बैल का तो नहीं? पर कैसे? बैल के वार से ये बूढ़े कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं,
कुछ और चमत्कार है। सन जैसे सफ़ेद वाला वह बूढ़ा कहाँ गया जिसको ख़त्म करने के पीछे ये सारा झगड़ा शुरू हुआ? शायद वो बचकर भाग जाने में सफल हो गया। कौन था वो बूढ़ा? लाल कोते जैसा खतरनाक जंगली दल उसका दुश्मन क्यों बन गया? पर अब इन बूढ़ों का क्या करूं, क्योंकि इनका शरीर शिकार करने के लिए बहुत से लकड़बग्घे और सियार जैसे पशु पक्षी यहाँ आने को बेचैन हो रहे हैं। इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ देता हूँ। भेड़िया, हमें छोड़ मत, जाओ। मक्कार और खूनी लोगों का जितना जल्दी इस धरती से सफाया हो जाए उतना ही अच्छा होगा। फूजों के लिए वो बल चौंकाने वाले थे। क्या क्या कहा तुमने भेड़िया? लाल कुत्ते मारे गए? खतरनाक हत्यारे लाल कुत्ते अचानक बूढ़े होकर मारे गए? यकीन नहीं होता। मैंने तो वो हैरत अंगेज दृश्य अपनी आंखों से देखा है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मेरी समझ में अभी तक ये रहस्य नहीं आया कि वो सबके सब एकाएक बूढ़े कैसे हो गए। एक सवाल और भी है भेड़िया, जिस पर अभी तुम्हारा ध्यान नहीं गया, और वो ये कि जब वहाँ मौजूद सभी लाल कुत्ते अचानक बूढ़े हो गए तो तुम कैसे बच गए? दूसरा सवाल ये कि उस बैल ने तुम पर हमला क्यों नहीं किया? ये सवाल मेरे भी जहन में है, पर उत्तर नहीं मिल पा रहे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लाल कुत्ते एक कमज़ोर निर्बल असहाय वृद्ध की जान के पीछे क्यों पड़े थे। इसका उत्तर सिर्फ एक ही हो सकता है। फूजो ने कहना शुरू किया। भेड़िया, तुमने सांपों के विषय में सुना होगा कि सांप यदि सही सलामत 100 वर्ष की आयु को पार कर लेते हैं तो वह कई दिव्य शक्तियों से युक्त सांप बन जाता है। कभी कभी तो ऐसे सांप को इच्छाधारी शक्ति भी मिल जाती है। असम के जंगलों के कई प्राचीन नागा कबीलों में भी ये मान्यताएं प्रसिद्ध हैं कि यदि कोई नागा मानव अपने जीवन काल के 300 वर्ष पूरे कर ले तो उसे भी वह दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए 250 की उम्र पार करते ही वृद्धों को नागा कबीलों में विशेष महत्व सुरक्षा दी जाती है। आज कालजयी बाबा 265 वर्ष के हो गए, लेकिन भयानक जंगली जीवन में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी नाग मानव अपने जीवन काल के 300 वर्ष पूरे कर पाया। हैजा ने जान ले ली इनकी, अन्यथा 35 साल बाद ये दिव्य बन जाते। कभी रोग ने किसी की जान ले ली, कभी किसी जंगली जानवर ने, कभी किसी आपदा से कोई मारा गया। मगर कोई बुजुर्ग इन सब से बच भी गया तो प्रतिद्वंदी कबीले के परिवार के सदस्य ऐसा नहीं होने देते। वे या तो खुद अवसर मिलते ही उसे खत्म कर डालते हैं, साए खच, या फिर खतरनाक लाल कोते हत्यारों के हाथों से खत्म करवा देते हैं। हल्ला हल्ला हल्ला, क्योंकि ये प्रतिद्वंदी नहीं चाहते कि किसी दूसरे कबीले के विरुद्ध को दिव्य शक्तियाँ मिल जाएं और वो सारी नागा जाति का सरदार बन जाए। भेड़िया, आज तुमने जिस वृद्ध को बचाने की चेष्टा की, शायद वो ऐसा ही कोई वृद्ध होगा जो अपनी उम्र के कई सौ वर्ष पार कर चुका होगा, और लाल कोतों के हाथों खत्म करवाने वाले होंगे उसके प्रतिद्वंदी कबीले। बैल वाला किस्सा ज़रूर रहस्यमय, लेकिन युद्ध अभी तक युद्ध समाप्त नहीं होगा जब तक वो वृद्ध जीवित है। जितने भी नागा कबीले हैं वो सब उस वृद्ध की लाश नहीं देख लेंगे, उसकी खोज जारी रखेंगे। लाल कोते के सफाई के बाद तो उस पूरे कबीले की शामत आ जाएगी जिस कबीले का निवासी वो वृद्ध होगा। इसलिए भेड़िया, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, तो मुझे वहाँ लेकर चलो ताकि मैं उन जंगलियों की लाशें देखकर ये पता लगा सकूँ कि मारे गए लोग किस कबीले के थे, ताकि तुम शेष बचे जंगलियों की सुरक्षा कर सको। भेड़िया फूजो हुए जैन के साथ वापस पहुंचा तो यहाँ तो अब कुछ भी नहीं बचा। लकड़बग्घे और जंगली पशु पक्षी सबको खा गए। उफ। मगर मुझे जिस सूत्र की तलाश थी वो मिल गया। मैं अपने पुस्तक कोश से पता लगा लूँगा कि ऐसा मुखौटा लगाने वाले जंगली कबीला इस जंगल में कहाँ और किस दिशा में रह सकता है। बूढ़े होने की घटना सचमुच होश उड़ा देने वाली है। मुझे कोबी की चिंता हो रही है, क्योंकि वह कारण ही न केवल लोगों से बल्कि पशुओं से भी बैर मोल ले लेता है। लेकिन मस्ती से गन्ना खाते उस हाथी से तो कोई बैर मोल नहीं ले रहा था। लेकिन नहीं, उस बैरी के जंगल में होते कोई शांति से पेट पूजा भी नहीं कर सकता था। चाव था। अबे मोटू पेट, क्या चबर चबर चबा रहा है? ला मुझे भी खिला, मैं भी भूखा हूँ। बेचारा मोटू अब वहाँ कैसे रुका रहता। वाह क्या मिठास है। अब समझ में आया कि हाथी भी इस गन्ने को इतने चाव से क्यों चूसते हैं। कोबी का ध्यान भंग हुआ। नगन्ना जिंदाबाद, जय देवता। आए, ये गन्ना जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा है? नारे लगाते जंगलियों की आवाज़ सहम गई और जय हो देवता। अब कोबी, ये तो कोबी है। ओह, ये कह रहे हैं देवता कोबी, ये तो मेरी ही जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। कोबी ने विजयी अठास लगाया। हा 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 हा। आखिर तुम्हें मेरी ताकत का एहसास हो ही गया। आखिर तुम्हारी जुबानें कर उठी कोबी की जय जयकार। आखिर मान ही लिया तुमने कोबी को अपना देवता। देवता नहीं कोबी, हम तुम्हारी जय जयकार नहीं कर रहे थे। तो फिर किसकी कर रहे थे? बाबा नगन्ना की। वो देखो, यही है हमारा देवता। तू नहीं है कोबी? नगन्ना? ओह, तो वो बूढ़ा, तो वो गन्ना ये बूढ़ा है।
ऐसी बातें सुनकर ही कोबी का सिर फिर जाता है। ज़रा अपना नगाड़ा दे। अब थोड़ी देर पहले जो कहा था वो फिर कह। अब हमें तुम्हारा खौफ नहीं कोबी, हमारा देवता हमारा बाबा नगन्ना देवता है। मुझे पता था कि मेरे कहने पर भी तू दोबारा वही सब कह देगा, इसलिए ये नगाड़ा मैंने तुझसे लिया था ताकि मैं इसे तेरे सिर पर फोड़ सकूं। थड़ा आ गरज उठा कोबी, था था। इस जंगल का देवता एक ही है, कोबी। जय जयकार भी उसी की होगी। आ एक फिसड्डी की जय जयकार करके तुमने मेरी ताकत को ललकारा है, और उस ललकार का जवाब है ये लात, ये घूंसा। ये लाते और घूंसे तब तक चलते रहेंगे जब तक तुम्हारी जुबानें मेरी जय जयकार ना बोलने लगें। मेरी पूंछ का हंटर भी तब तक तुम पर फटकता रहेगा जब तक तुम मुझे अपना देवता स्वीकार नहीं कर लेते। सवाक! बचाओ, रक्षा करो। हा, कौन बचाएगा तुझे मुझसे? तुम्हारा बूढ़ा देवता? निर्भय रहो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देवता नगन्ना, देवता नगन्ना, मेरी वापसी का इंतजार करो। बूढ़ा देवता जान बचाकर घर भाग रहा है। कोबी पुनः दहाड़ा। अभी तक तो मैं प्यार से अपनी जय जयकार करने को कह रहा था, पर अब लगता है कि मुझे मंगानी ही पड़ेगी भेड़िया देवता की गदा। मगर इससे पहले कि कोबी गदा का आह्वान कर पाता, आए ये गदा जैसा प्रहार किसने किया था? बैल, काला बैल, ब्रांक। कोबी ने अपने अदम्य ताकत का परिचय देते हुए काले बैल के सींग थाम लिए। बोल, तेरे सींग जड़ से उखाड़ दूं या बीच में से तोड़ दूं? कोबी उसे अपनी ताकत दिखा रहा था। कोबी को भी अपनी ताकत का एहसास बैल ने कराया था। ब्रांक। बैल ने उसे कुचलने के लिए अपनी टांगें कोबी पर उछाली, लेकिन टांगें तोड़वाएगा अब तू। लेकिन ये क्या? ये क्या? मैंने इस बैल की टांगें तो पकड़ ली, लेकिन मैं इसे दूर क्यों नहीं उछाल पा रहा? उफ, इसकी टांगों ने तो मेरी छाती तोड़ डाली। क्या हो गया मेरे बाहुबल को? था इस बैल की तो अब ऐसी की तैसी कर दूंगा। इसके शरीर के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फेंक दूंगा। तेजी से उठने का प्रयास तो किया कोबी ने, मगर फिर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ओ ये क्या? मैं गिर कैसे पड़ा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पाँव में ताकत ही नहीं रही। अब वो घमंडी काला बैल मेरे सामने ही वापस जा रहा है। जंगलियों ने विजयनाद किया। बाबा नगन्ना देवता की। कमबख्तो, मेरी जय जयकार करो वरना एक एक को काटकर पेड़ों की टहनियों पर टांग दूंगा। तभी लौट आया नगन्ना भी। इसका दम चूर हो गया। अब ये कभी जंगल में उत्पात नहीं मचा पाएगा। क्या हो गया ये कोबी तुझे? सड़ा हुआ फल कैसे बन गया तू? जंगलियों की टोली पहले की तरह आगे बढ़ गई। देवा नगन्ना जिंदाबाद। उसके थोड़ी ही देर बाद, कोबी, अरे ओ कोबी, कहाँ हो तुम? मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरे सामने आओ। 2 कदम आगे बढ़ी ज़ेन के हृदय पर जैसे वज्रपात होने वाला था। कोबी, कोबी! बाबा, तुमने यहाँ कोबी को तो नहीं देखा? कौन? ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ओ तुम तो ज़ेन हो। मुझे नहीं पहचान। मैं ही तो कोबी हूँ। कोबी? तुम? उफ, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस अवस्था में तुम यहाँ रहे तो तुम्हें चील कौवे, गीदड़ या लकड़बग्घे आकर खा जाएंगे। मैं मदद लेकर आती कोबी, तुम यहीं रहना। मैं यहाँ से जा भी कहाँ सकता हूँ? कुछ लोगों का मानना है कि जंग और दंगल में सब कुछ जायज़ है। सरदार ओजो, बाहर निकलो। सरदार ओजो, तुम्हारी आवाज़ में बगावत की बू आ रही है। कौन हो तुम? गोंजा, ओसाका कबीले के सरदार का बेटा और कबीले का सबसे ताकतवर महाबली। यहाँ क्यों आए हो? ये ओसाका का ध्वज है और वो तुम्हारा। लेकिन अब पूरे जंगल पर एक ही ध्वज फहराएगा, ओसाका का। ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया है तूने शैतान। हम पर भाले उठाने से पहले उधर अपनी मौत की तरफ देख ले ओझा। ओजो, उस काली मौत ने पल के झपकाने का भी अवसर उन्हें नहीं दिया। उफ, था, ब्रांक। सरदार पर हुई चोट ने जैसे खतरे का बिगुल बजा दिया था। मारो मारो! काली मौत की टक्करों ने उनके पाँव भी जमीन से उखाड़ दिए। ब्रांक, था, कबीले का प्रत्येक शख्स उस चीख पुकार को सुनकर बाहर निकल आया। क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन सामना न कर सका उन अद्भुत किरणों का जो उस काले बैल के शरीर से सूर्य की तरह फूट रही थी। ओह, कैसा विचित्र बैल है! काला बैल! सबको स्तब्ध छोड़कर काला बैल जैसे आया था वैसे ही चला गया। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हाथ पाँव में कंपन हो रहा है। मेरा भी पूरा जिस्म थरथरा रहा है, जैसे जैसे कि मैं गिरने वाला हूँ। गोंजा के कंठ से ठहाके उबल पड़े। अब मैं अपना ध्वज तुम्हारे कबीले पर फहरा दूंगा सरदार हो जो, क्योंकि अब और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे,
क्योंकि अब तुम्हारे हाथों में भाले उठाना तो दूर, एक फूल तक उठाने की भी हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि तुम सब हो चुके हो बूढ़े। ये कैसा चमत्कार है? नहीं, ये क्या हुआ? हमारे साथ हमारे मासूम बच्चे भी हो गए बूढ़े। 85 ध्वज लेकर मैं पूरे जंगल पर ओसाका के ध्वज फहराने निकला हूँ। जो विरोध करेगा वो बना दिया जाएगा बूढ़ा। जंगल का जल्लाद भेड़िया जो उस काले बैल की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। क्या बूढ़े होने की शक्ति उस काले बैल से निकलती थी? अगर ऐसा था तो फिर मैं बूढ़ा क्यों नहीं हुआ? भेड़िया के पास अपने इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं था, और ना ही ज़्यादा सोचने का सब है, क्योंकि उसी पल कई करुण चीखों से उसके कान सजग हो उठे। मदद भेड़िया, मदद भेड़िया! ओह, कुछ लोग मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। उनकी पुकारें सुनकर लगता है कि वो लोग किसी भारी विपत्ति में। विपत्ति सच में भारी ही थी। अरे ये क्या? कबीले में हर ओर बूढ़े ही बूढ़े पड़े नजर आ रहे हैं, और ये लोग उठ पाने में भी असमर्थ हैं। इनकी इस असमर्थता के कारण चीतों का एक झुंड कबीले में घुस गया है, लेकिन मैं इन चीतों को मनमानी नहीं करने दूंगा। खबरदार! भेड़िया बचाओ! अंदर आने से पहले तुम्हें मेरी सुरक्षा का चिन्ह देख लेना चाहिए था। भेड़िया के सामने था शायद सबसे कम उम्र का वो बूढ़ा। हे भेड़िया देवता, इसकी उम्र तो 6 माह से अधिक ना होगी। तो क्या यहाँ भी आकर गया है वो काला बैल? थाड़! भेड़िया ने मार भगाए चीते। तब सरदार हो जो, ये सब क्या हो गया? क्या यहाँ कोई काला बैल आया था? हाँ भेड़िया, काले बैल को लेकर आया था गौंजा, ओसाका कबीले के सरदार का बेटा। इसका मतलब गौंजा जानता है उस रहस्यमयी काले बैल का रहस्य। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सरदार हो जो। वो पूरे जंगल पर अपना एक छत्राधिकार करना चाहता है। वो देखो, ओसाका का ध्वज। जंगल में जंगल राज कभी कायम नहीं होगा। यहाँ अमन का राज है, और जहाँ अमन का राज होता है वहाँ हर प्राणी के पास स्वतंत्रता से जीवन यापन का अधिकार होता है। इस स्वतंत्रता पर किसी की पराधीनता का ध्वज भेड़िया कभी किसी को फहराने नहीं देगा। भेड़िया पर जुनून सवार हो रहा था, जबकि इधर गौंजा कोई रास्ता रोके पड़ा है। गौंजा का रास्ता रोकने की हिम्मत अब कौन कर सकता है? ए, कौन है तू? हट जा गौंजा के रास्ते से। कोबी को नहीं पहचाना तूने, कमजोर इंसान? जिस रास्ते पर कोबी होता है वहाँ से हटना सामने वाले को फड़ता है। गौंजा, जा वापस चला जा। तू मुझे यहाँ से हिला भी नहीं पाएगा। तूने महाबली भीम और हनुमान की कहानी सुनी है? मुझे जैन ने सुनाई थी। इसी प्रकार एक दिन हनुमान भी भीम के रास्ते में पड़े थे, और भीम लाख चाहकर भी हनुमान का पाँव तक नहीं ला पाया था, और हार कर उनके चरणों में गिर गया था। कहीं तेरा भी वही हाल ना हो जाए। जा भाग जा, कोबी की ताकत से लोहा मत ले। गौंजा नीचे उतरा। ओह, तो तू कोबी है? मुझे तो तू खाने वाली सफ़ेद गोभी लग रहा है। बकवास बंद कर नामुराद, और चला जाए यहाँ से, कहीं मुझे गुस्सा ना आ जाए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया इन बूढ़ी हड्डियों को। उठाकर फेंक दो इसे। रुक जाओ नामुरादो, अगर मैंने गदा मंगा ली तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। धाड़! देख लूँगा तुझे गौजा। उफ, ये जैन तो मदद लेने के लिए गई थी, अभी तो लौटी क्यों नहीं? जब चील कौवे या जानवर मुझे मार कर खा जाएंगे तब लौटेगी क्या? मुझे हनुमान और भीम की कहानी सुना रहा था। कोबी, कोबी कहाँ हो तुम? आवाज़ दो। ओह, तो तुम यहाँ हो। तुम्हारी कराएं मैंने सुन ली थी, पर कोबी तुम वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? ओह, खुद चल कर आए होगे। लगता है तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार होना शुरू हो गया। गुड। जैन, एक तो तुम देर से आई, ऊपर से मेरा मजाक भी उड़ा रही हो। उड़ा लो, आज वक्त तुम्हारा है। नहीं कोबी नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकती। मैं तुम्हारी मदद लाने गई थी। रास्ते में मोती भेड़िया अपने साथियों के साथ मिल गया। ये मुझे पहचानता है, मेरे बुलाने पर पीछे पीछे यहाँ आ गया। लेकिन ये कमबख्त मुझे यहाँ से लेकर जाएगा कैसे? घसीट कर कोबी, माफ़ करना, फ़िलहाल दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन्हें ऐसा करने का निर्देश दो। हाँ जैन, शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा ना कहो कोबी। कोबी को उन्हें आदेश देना ही पड़ा। तब सभी भेड़ियों से घसीटते हुए आगे बढ़े। जैन, जब तक शरीर में ताकत थी तब तक तो तुमको नहीं कहा, पर अब मैं एक बात तुमसे कह देना चाहता हूँ। कहो कोबी। तुम मेरा विचार त्याग कर भेड़िया के गले में वरमाला डाल दो। मैं वृद्ध बुढ़ा ठुड्डा अब तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता। मुझे यहीं कहीं गड्ढा खोद कर दबा दो, सिर बाहर रहने देना। जब मर जाऊं तो सिर भी दबाकर मेरी कब्र बना देना। और हाँ, प्रत्येक वर्ष मेरी कब्र पर पुष्प अवश्य चढ़ाने आना। भेड़िया को बुला लाओ, मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथों से उसके हाथ में दे दूंगा। कोबी, तुम चुप होते हो या नहीं? ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हारा जिस्म प्राकृतिक रूप से वृद्ध नहीं हुआ है, बल्कि किसी शैतानी शक्ति के फलस्वरूप हुआ है। मैं तुम्हें फूजो बाबा के पास ले जा रही हूँ, वो तुम्हें ज़रूर अच्छा कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तब तक ईश्वर के लिए अपनी बकबक बंद करो।
लेकिन गोंजा अपनी बकबक बढ़ाता जा रहा था। सारे जंगल पे होगा ओसाका का राज। हा हा हा, कितना अच्छा लगेगा। जिधर से गुजरेंगे हर ओर हमारे गुलाम ही गुलाम नजर आएंगे, या फिर बूढ़े लाचार लोग नाली में रेंगते कीड़ों की तरह। फोड़ो, गाड़ी रोको, मुझे प्यास लगी है। नदी का शीतल जल पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर वाह वाह, मगर उन प्यासे जंगली प्राणियों को नहीं देखा था गोंजा ने जो वहाँ पानी पीने आए थे। ओह, बब्बर शेरों की टोली, पर मुझे इनका डर नहीं। भेड़िया गोंजा की गाड़ियों के पहियों के निशानों का पीछा करता उसके पीछे आ रहा था। गोंजा लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस बीच अगर वह कहीं रुकता तो मैं अब तक उस तक ज़रूर पहुंच चुका होता। और ओ, ये क्या? बूढ़े शेर? इन्हें ज़रूर गोंजा ने ही बूढ़ा किया है। इस प्रकार तो वो पूरे जंगल को बूढ़ा जंगल बना देगा। अब उसका ज़्यादा देर तक बचा रहना ठीक नहीं। मौत गोंजा के सिर पर थी, और मौत बना गोंजा टुक्का कबीले के सिर पर। ओसाका का ध्वज लहराओ, अपनी जान की खैर मनाओ। ये कबीला भेड़िया के संरक्षण में है। ये देखो उसकी सुरक्षा का निशान, भेड़िया मुख। भेड़िया का मुख? ठाक! इसका जो हाल किया है तुम्हारे संरक्षक भेड़िया का, इससे भी बुरा हाल करूंगा। तो फिर मेरा बुरा हाल करने के लिए तैयार हो जा गोंजा, क्योंकि अगर तू असफल हो गया तो फिर मैं तेरे हाल बुरे कर दूंगा। ठाक! शाबाश, आओ आओ, ठाक ठाक। देखो तुम्हारी हड्डियां ज़्यादा मजबूत हैं या मेरे हाथ? ठाक! अब यही बात मैं तुमसे पूछूंगा भेड़िया कि तेरी हड्डियां कितनी मजबूत है। देख उधर। उस ओर देखते ही भेड़िया की कनपटियां सनसना उठी। वही काला बैल जिसकी मुझे तलाश और प्रतीक्षा भी थी। ब्रां! भेड़िया के नथुने फूलने पिचकने लगे, और इस पल की तो गोंजा ने कल्पना भी नहीं की थी। गोंजा, आज मैं तुझे इस बैल की टक्कर पड़वाऊंगा। उफ उक! गोंजा सीधे पहले बैल के सींगों पर जा गिरा। था! ब्रां! सब कुछ अनायास वह इतनी जल्दी हुआ कि गोंजा बेचारा कुछ सोच ही ना पाया, या शायद उसने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। आह नहीं, मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ रहे हैं। यह तूने क्या किया भेड़िया? शैतान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आह, महान काला बैल तुझे छोड़ेगा नहीं। काला बैल भेड़िया के सामने पहुंचा, उसे घूरा। अब ये मुझ पर आक्रमण करेगा, और अगर इसने ऐसा किया तो मेरा शरीर भी कृशकाय होकर यहीं गिर जाएगा। लेकिन उसे हैरान रह गया भेड़िया। ये क्या? ये तो मुझ पर बिना आक्रमण किए वापस लौट रहा है। असंभव। गोंजा ने इसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ये चला क्यों गया? गोंजा वृद्ध हो गया। आह, आह, आह। तब गरज उठा भेड़िया। गोंजा की उस गाड़ी को आग लगा दो जो उसके ध्वजों से लदी है। गोंजा को इसके दोनों बेहोश साथियों के साथ जंगल में फिकवा दो। मैं उस काले बैल का रहस्य जानने के लिए उसके पीछे जा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो मुझे ओसाका कबीले में ही मिलेगा। फूजो बाबा ने भी मुझे मुखौटे की पहचान के बाद उस कबीले का नाम बताया था। यानी सारा रहस्य ओसाका के आसपास ही घूम रहा है। मगर ठिठक गया भेड़िया। अरे जेन, ये कहाँ चली जा रही है? जेन! भेड़िया वहाँ पहुँचा तो अरे, इन बूढ़े बाबा को क्या हुआ? ये बूढ़े बाबा को भी है, इसे भी उसी चमत्कारी काले बैल ने बूढ़ा व किशकाय कर दिया है। मैं तो इसे फूजो बाबा के पास ले जा रही हूँ, वो ज़रूर इसे अच्छा कर देंगे। तुझे भी देख लूँगा भेड़िया। क्या अब बूढ़ा को भी ठीक हो पाएगा? ओसाका को अपने गुनाहों का भयानक दंड भुगतना होगा। भेड़िया की गुर्राहट से गूंज उठा ओसाका। कौन है जो अपनी मौत को ललकार रहा है? ओसाका! था! मौत को मैं नहीं ललकार रहा ओसाका, मौत ललकार रही है तुझे। खत्म कर दो इसे। खत्म तो हो गई, लेकिन वो आतंक जिसकी जड़ें ओसाका में दफन है। थम! और वो जिन्होंने इन जड़ों के बीज बोए हैं। खच! भेड़िया ने वह गंडासा उठा लिया। सरदार ओसाका, जिस गोंजा को तूने पूरे जंगल पर अपने ध्वज फहराने के लिए भेजा था, वो उसी काले बैल की शक्ति से टकराकर किशकाय हुआ और बड़ा मौत का इंतजार कर रहा है। शायद अब तक जंगली जानवर उसे फाड़ कर खा गए होंगे। अगर ये सच है तो फिर अब तुझे फाड़ कर मैं खा जाऊंगा, वो देख। ब्रां! काला बैल भेड़िया के सामने आकर ठिठक गया। रुक क्यों गए? इसे फाड़ दो या बना दो बूढ़ा। लौट पड़ा काला बैल। ये क्या? तुम वापस क्यों लौट रहे हो? ये हमारा प्रबल शत्रु है, इस पर वार करो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें इस पर प्रहार करना ही होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी 300 सालों से हम तुम्हारी रक्षा करते आए हैं। इसलिए नहीं कि तुम हमारे शत्रु को ऐसे ही छोड़ दो। बोलो, जवाब दो। जवाब दो कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। स्तब्ध खड़ा था भेड़िया। उस प्रश्न का जवाब तो उसे भी चाहिए था। यही तो वो प्रश्न था जिसने उसके जहन में तूफान मचा रखा था। इसका जवाब तुम्हें यह बेजुबान बैल नहीं देगा ओसाका, बल्कि मैं दूंगा। ओह, ये तो वही बूढ़ा है। बताओ 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 मुझे। और जवाब यह है कि आज भेड़िया के कारण ही नगन्ना जिंदा है। अगर ये उस वक्त आकर लाल कोतों से मेरी प्राण रक्षा न करता
तो जैसे उन दरिंदों ने शेष कबीले वालों को मौत के घाट उतार दिया, वैसे ही वो मुझे भी मार डालते, और तब मैं आकर उसी देवता के दर्शन न कर पाता, और ना ही मुझे मिल पाती वो दिव्य शक्ति जिसके लिए तुमने मुझे 300 सालों तक अन्य नागा कबीलों की खूनी दृष्टि से बचाकर छिपाए रखा। क्योंकि नागा कबीलों में किसी भी वृद्ध का दीर्घायु की ओर बढ़ते जाना उसके लिए खतरे की घंटी होता है। मुझे ये जीवन और दिव्य शक्ति जिस व्यक्ति के कारण मिली है, अगर उस पर मैंने प्रहार कर दिया तो मेरा 300 सालों का सारा पुण्य, सारा तप क्षण भर में व्यर्थ चला जाएगा। शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे और मुझे इसी अवस्था में 100 बरस और जीना होगा। नर्क भोग भी लेता मैं, लेकिन एहसान फरामोशी करके नहीं हो सका। और मेरी शक्ति के बल पर अहंकार का दामन थाम कर तुम जिस रास्ते पर चल पड़े हो वो सीधा नरक को ही जाता है। मैं तुम्हारे साथ भी नमक हरामी नहीं कर सकता, इसलिए विवश हूँ अपनी सारी दिव्य शक्ति को एक बैल में प्रविष्ट करके तुम्हारा साथ देने में। लेकिन मैं प्रसन्न होता अगर तुम मेरी शक्ति का जंगल की भलाई में प्रयोग करते। मुझे उपदेश मत तो न करना, अपने बैल को आदेश दो कि वो भेड़िया को किशकाय व निर्बल कर दे। क्षमा करना भेड़िया, मैं ऐसा आदेश देने पर विवश हूँ, क्योंकि ओसाका की बात ना मानना भी मेरे लिए फ़र्ज़ के साथ गद्दारी होगी। अगर तुम इस शक्तिशाली बैल को बिना स्पर्श किए ख़त्म कर सको तो इसमें प्रविष्ट शक्ति खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। नगन्ना, तुम महान हो, तुम्हारी व्यवस्था को मैं समझ गया, लेकिन इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा ज़रूर। ब्रॉक, हा, बच भेड़िया बच। फिलहाल भेड़िया को भागना था। ब्रॉक, अगर ये मुझे छू गया तो मेरी सारी शक्ति छीनकर मुझे बूढ़ा कर देगा। मुझे भागते भागते ही इससे पीछा छुड़ाने और इसे ख़त्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। ओसाका की खुशी का ठिकाना ना था। हा, जिसे देखकर सब डर कर भागते थे, आज वो एक बैल से डर कर भाग रहा है। पीछा करो इसका, मैं खुद भी इसकी मौत देखूंगा। हा। भेड़िया की सोच पर कुठाराघात हो गया। भेड़िया के पास कुछ अचूक उपाय थे। ये खाई मुझे छलांग लगाकर पार करनी है, शायद बैल इसे पार नहीं कर पाएगा और नीचे गिरकर मर जाएगा। भेड़िया की सोच पर कुठाराघात हो गया। ओह, ये तो खाई भी पार कर गया। ब्रॉन्क, भेड़िया ने ज़बरदस्त शक्ति एकत्रित करके उठाई वो चट्टान और फेंक मारी बैल पर, लेकिन था भारी चट्टान इसके सींगों से टकराकर कंकरों में बदल गई। अब भेड़िया से चंद कदम ही दूर था काला बैल। शायद तेरी किस्मत आज बुलंद नहीं है, लेकिन ठहरो। तुम, सामने जो सूरत उसे दिखी उसे देखकर भौचक्का रह गया भेड़िया। कोबी था वो। जय भेड़िया देवता, मदद। मदद आ पहुंची और ठीक समय पर। तूने मुझे टक्कर मारकर बूढ़ा बनाया, यह उसके लिए। ब्रॉन्क, थम। तेरे कारण मैं कौंजा से पिटा, यह उसके लिए। और ये उन बातों के लिए जो मैंने बुढ़ापे में सठियाए हुए की। ब्रॉन्क था, और ये एक मेरी तरफ से आखिरी थाम। भेड़िया देखना, ये जिंदा है या मर गया। इसकी सांस बंद हो चुकी है, यह मर चुका है कोबी। पर तुम ठीक कैसे हो गए? जेन जवाब देने के लिए पहुंची। इस बैल की शक्ति अद्भुत सही, जिसने कोबी पर असर तो किया, पर थोड़ी ही देर तक ही। आखिर वो शक्ति इसकी चमत्कारी शक्तियों के आगे हार गई। फूजो तक पहुंचने से पहले ये ठीक हो गया भेड़िया। फिर जैसे ही मुझे फूजो बाबा से तुम्हारे यहाँ आने का पता चला तो मैं कोबी को लेकर यहाँ चली आई। धन्यवाद कोबी, तुमने मेरी जान बचाई। तो फिर जेन को शुक्रिया कहो। अब मुझे ओसाका को ख़त्म करना है। भागो, जंगल छोड़ना है अभी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक 2-2 हाथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।